29 देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में OE जो है एंगल AOC का समद्विभाजक है। ये OE जो है एंगल AOC का समद्विभाजक है और OF जो है एंगल BOC का समद्विभाजक है। और यहाँ ये भी कह रहा है कि ये जो OE है ना लंब है OF पर, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो हमें दिखाना है कि AOB क्या है, संरेख है, यानी कि ये एक सरल रेखा है, तभी ना संरेख होगा। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दिया है, क्या क्या दिया है कि OE तथा OF क्रमशः एंगल AOC तथा एंगल COB का समद्विभाजक है। और क्या दिया है, तो ये भी कह रहा है कि OE जो है ना लंब है OF पर। OE क्या है, लंब है OF पर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AOB है ना, AOB ये तीनों बिंदु जो है AOB ये क्या है, संरेख है। या ये यूं कह सकते हैं कि AOB एक सरल रेखा है, या ये भी लिख सकते हैं कि AOB एक रेखा है। ये आपको दिखाना है, ठीक। ये भी कर सकते हैं, एक ही बात होगा, दोनों का मतलब एक ही होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि OE तथा OF दिया है ना, क्रमशः एंगल AOC तथा एंगल COB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। यानी कि आप ये जो है ये वाला OE जो होगा इसको और इसको, इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। दो बराबर भाग में बांट रहा है AOC को। तो यानी आप लिख सकते हैं कि एंगल EOC जो होगा, EOC वो तो आधा होगा ना पूरे के एंगल AOC के, क्योंकि ये बराबर भाग में बटा है, यानी कि ये वाला जो होगा इस पूरे का आधा होगा। उसी तरह एंगल आप कह सकते हैं COF जो होगा वो भी आधा हो जाएगा, किसका, एंगल COB का। COB का आधा हो जाएगा ना, COB ये पूरा का आधा होगा कि नहीं है। चलिए तो आपको यहाँ ये दिया है, चूंकि ये दिया हुआ है कि OE जो है ना, OE लंब है OF पर। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि एंगल EOF बराबर 90 डिग्री, इतना तो दिखा सकते हैं ना। तो जब ये 90 हो गया, इसमें दो कोण मौजूद है, एक EOC है और एक COF है, दो है ना, तो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हम EOF बराबर लिख सकते हैं एंगल EOC और प्लस एंगल COF बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बना है। चलिए EOC जो है आधा है ना, हाफ है एंगल AOC का, और ये जो है COF है वो भी हाफ है एंगल COB का। एंगल COB का हाफ है, देख रहे हैं ना। चलिए बराबर में है 90, 1/2 कॉमन कर ले, तो 1/2 कॉमन कर लीजिएगा, तो बच जाएगा एंगल AOC और प्लस एंगल COB। ये 1/2 उधर जाके गुना कर देगा ना, तो 1/2 इसमें जाके गुना करेगा, तो बच जाएगा आपका एंगल AOC और प्लस एंगल COB, है ना, COB बराबर, ये दो जाके इसमें गुना कर जाएगा तो 180 डिग्री। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि AOC और BOC जब ये 180 हो रहा है, यानी कि ये एक सरल रेखा है, इसलिए AOB एक सरल रेखा है। अच्छा, सरल रेखा है यानी कि उसी रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि AO तथा B संरेख है, एक ही रेखा पर है। चलिए समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन